हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग बात कर रहे थे थर स्पेसिफिक हीट की कल। तो हम लोगों ने डेरिवेशन किया है स्पेसिफिक हीट का ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशंस ओनली। तो बात हुई थी कि जो सॉलिड है, सॉलिड का क्रिस्टल है, उसमें लेटेस्ट पॉइंट्स होंगे खूब सारे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन मेटल है, इंसुलेटर है, उसके हिसाब से कम ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने एनालिसिस की थी। हम लोगों ने खाली स्पेसिफिक हीट की बात की थी ड्यू टू लैटिस, और उसमें 3 अलग अलग मॉडल्स डिस्कस किए थे। तो पहले डिलोंग पेटिट मॉडल, फिर आइंस्टाइन मॉडल, और फिर डीबाई मॉडल जो था वो काफ़ी एक्यूरेट उसके रिजल्ट्स आ रहे थे। तो कुछ ऐसी बात हम लोगों ने की थी। तो वो लैटिस का ही हिस्सा था। हम लोगों ने अभी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट क्या होगी उसकी बात नहीं की है। तो उसकी बात हम लोग वैसे आज तो नहीं करेंगे। आज हम लोग किसी और चीज़ की बात करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी इन द सेंस आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ रखा है कि एक रॉड है, रॉड ऑफ वॉट एवर लेंथ। तो एक साइड हायर टेम्परेचर है, एक साइड लोअर टेम्परेचर है। तो ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जो है फ्लो होता है। तो वैसे कुछ एक स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। तो ये रॉड है, ठीक है। और रॉड में यहाँ पे TL कुछ टेम्परेचर है, यहाँ पे TH कुछ टेम्परेचर है। कुछ इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट है DT/dx, जो हमको पता है। टेम्परेचर डिफरेंस पता है, लेंथ पता है, तो DT/dx हमको पता है, ठीक। सो इस रॉड में मेटेलिक हो, इंसुलेटर हो, वॉट, तो यहाँ से कुछ हीट जो है हीट, हाँ, हायर टेम्परेचर से हीट लोअर साइड में फ्लो होगी, ठीक है। और फिर हमको पता है कि अगर इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हुआ तो फ्लो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ एनर्जी जो फ्लो जो है वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। और अगर टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा हुए तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो एसेंशियली कहते हैं कि भाई ये जो क्वांटिटी है, रेट ऑफ एनर्जी फ़्लो, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए इन दोनों के। और साथ में जो कांस्टेंट आता है वो मटेरियल के प्रॉपर्टी है, या एसेंशियली उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। मटेरियल डायमेंशन सारा कुछ पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने बेसिक्स जो है 11th-12th वगैरह में थोड़ा बहुत देखा है। बट हम लोग सॉलिड के टर्म्स में, यानी कि ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये क्यों होगी, तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये या तो ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशंस जिसको हम बोलेंगे फोनॉन्स, तो ये या तो ड्यू टू फोनॉन्स होगा, फोनॉन के फ्लो के कारण, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके फ्लो के कारण होगा। तो दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो हमको थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो फिलहाल हम लोग खाली लेटेस्ट के लेटेस्ट का कंट्रीब्यूशन हो या मैटर नहीं करता, खैर डेरिवेशन करते हैं। तो जो भी हीट कैरियर है वो एक साइड से दूसरे साइड हीट ले जा रहा है, ठीक। तो एनीवेज हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, DT/dx हमको पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता है। और यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी, हीट फ्लो इक्वल्स टू एरिया इंटू दिस थिंग इंटू, यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। और अरेंजमेंट कैसा है, तो एक रॉड हमने बना दिया है विथ एरिया A, ठीक है। उसमें किसी भी आर्बिट्ररी जगह पे, किसी पोजीशन x पे हमने कहा कि टेम्परेचर है T, और उससे थोड़ा पहले टेम्परेचर कुछ कम होगा यहाँ पे, टेम्परेचर एट x माइनस सम पोजीशन पे, x माइनस हायर पोजीशन, ओके। तो अच्छा, फ्लो की जब बात करेंगे, ये जो हीट कैरी हो रही है ये हो कैसे रही है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो जैसे लिक्विड्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है, लिक्विड का जो फ्लो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में 11th-12th में, कि अगर वाटर फ्लो हो रहा है पाइप से तो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कितना लिक्विड बाय वॉल्यूम फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है dV/dt, ये इक्वल होगा एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड के। ऐसी कुछ बात हमको पता है। तो यहाँ पे जो हीट फ्लो हो रहा है हमारे सिस्टम में, तो इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, चलो उल्टा भी देख लीजिए, यहाँ हायर है, यहाँ लोअर, तो टेम्परेचर जो हीट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आप इजीली समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो हीट टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। अब जिस रीजन में ज़्यादा टेम्परेचर है उस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर उधर काफ़ी तेज़ी से भाग दौड़ कर रहे होंगे, और इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीमे धीमे इधर उधर भाग रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर आएंगे, और कुछ मतलब एसेंशियली वेलोसिटी जो है
अगर स्मॉल रीजन की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी उसकी आरएमएस वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ आरएमएस वेलोसिटी होगी। आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स जो है भाग रहे हैं। तो लिक्विड से थोड़ा डिफरेंट है। लिक्विड में क्या होता है, पानी का जो हर मॉलिक्यूल है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक ही डायरेक्शन में। उससे थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर उधर भाग रहे हैं। और जब लैटिस के बारे में यही हिसाब लगाना होगा हमको, ड्यू टू लैटिस एटम्स, तो हम लोग बोलेंगे फोनॉन्स इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, फोनॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं। तो मैटर नहीं करता इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या फोनॉन का फ्लो है, दोनों केस में हमारा एनालिसिस जो है वैलिड रहने वाला है, जो अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो एसेंशियली हम कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसा नहीं है, लिक्विड जैसा नहीं है। सिचुएशन ऐसा है कि जो भी कैरियर है, हीट कैरियर, वो बहुत सारे अलग अलग आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हो सकता है, उसकी वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी हमको समझ में आता है कि जो एरिया के अलॉन्ग वेलोसिटी, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसके नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वही हमारे काम की वेलोसिटी है। तो अगर इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन मान ले, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो है वही हमारे लिए काम आने वाला है। ठीक है, तो जो यहाँ पे वेलोसिटी लिखी हुई है उसकी जगह हम कह देते हैं वी एक्स, और एवरेज कर दिया क्योंकि हमको पता है कि टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्शन में लोग जाने वाले हैं। किसी की एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी की ज़्यादा होगी, किसी का कम होगा, जो एवरेज वैल्यू होगा उसको हमने यहाँ पे प्लग कर दिया। ठीक है, अब प्लस ये बात भी हमको समझ में आता है कि इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाले हैं लेफ़्ट से राइट की। तो उसमें आधे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस डायरेक्शन में उनका एक्स कंपोनेंट होगा, आधे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ऑन वो उनका उल्टे डायरेक्शन में होगा। तो आधा का फैक्टर जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो एसेंशियली डी वी बाई डी टी हमारे केस में इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सो अब मान लेते हैं कि जिस पोजीशन के अक्रॉस हमको मेजरमेंट करना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना है, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मान लिया जाए कि कुछ एनर्जी डेंसिटी है एप्सिलॉन एक्स, यानी कि ई बाई वी टाइप की बात हम कर रहे हैं, डी बाई डी वी टाइप की बात हम कर रहे हैं, तो वो एप्सिलॉन एक्स है। ठीक है, उस पोजीशन पे। अब उससे थोड़ा पहले टेम्परेचर जो है वो कम है, इस पॉइंट से थोड़ा आगे जो है टेम्परेचर ज़्यादा है। और कितना आगे कितना पीछे की बात की हमने, तो हमने एक चीज़ लिख रखी है एल एक्स, तो यहाँ पे एल एक्स है। ठीक है, एल एक्स क्या चीज़ है, तो हमने कहा एक्स डायरेक्शन में जो भी एवरेज वेलोसिटी है इनटू मीन फ्री टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो गया, फोनॉन हो गया, निकलता है, तो एक्स डायरेक्शन में वी एक्स की स्पीड से जा रहा है, तो टाउ टाइम बाद वो कोलाइड होगा। मतलब आपको पता है आइडियल गैस में और किसी भी फ्लो में आपको पता है कि ये जो आपस में रैंडम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ये जाके किसी और आयन से कोलाइड करते हैं, फोनॉन से कोलाइड, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, और कोलिजन्स होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो किसी डायरेक्शन में है तो कांस्टेंट रहेगी, वो टकराएंगे, उसका डायरेक्शन बदलेगा। ऑन एन एवरेज आरएमएस वेलोसिटी टाइप की बात हम कर पाते हैं, बट एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो वही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। और उसकी और उसके लिए हम लोग दो कोलिजन्स के बीच में एक एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू कोलिजन्स, उसको हमने वो टाउ से रिप्रेजेंट हम करते हैं। ठीक है, तो एल एक्स इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टाउ, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है एक्स एवरेज वेलोसिटी इंटू टाउ। अच्छा, यहाँ पे हमने मॉड लिया है क्योंकि एक्स वी एक्स का मॉड जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, तो खाली उसके मॉडलस का जो है एवरेज हमने लिया हुआ है। ठीक है, सो वी एक्स जो है इंटू टाउ, तो एसेंशियली टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स इंटू वेलोसिटी ऑफ कैरियर, तो वो डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स टाइप का होगा। यानी कि हम इससे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में इतने दूर की बात कर रहे हैं जिस रेंज में के बाद कोलिजन होता है, या इस बीच मान सकते हैं कि कोई कोलिजन नहीं होगा। जो भी कोलिजन होना है, यहाँ से कैरियर आया, यहाँ पे एनर्जी डिपॉजिट कर देगा, यहाँ से कैरियर आया, यहाँ मतलब एनर्जी जो है इस पॉइंट पे जो है कोलिजन्स इस रीजन में नहीं होने वाले, और सिमिलरली कोलिजन जो है इस रीजन में नहीं होने वाले। अगर कोलिजन नहीं होगा जहाँ पे, वहाँ पे हम एनर्जी डेंसिटी जो है उस जगह का, उसको हम कुछ कांस्टेंट सा मान सकते हैं। ठीक है,
तो हम कहेंगे कि इस रीजन में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, इस रीजन में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ये इस फ्लो के कारण यहाँ पे जो है वो इस डिफरेंस ऑफ एनर्जीज के कारण, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स के कारण ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब वो एनर्जी डेंसिटी अगर इस पोजीशन पे एप्सिलॉन एक्स है, तो इस पोजीशन पे एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? तो थोड़ा पहले आए हैं और कोई कोलिजन नहीं हो रहा, तो कहेंगे कि एनर्जी विथ एक्स कितना चेंज हो रहा है, डी बाई डी एक्स चेंज हो रहा है, और कितना लेफ़्ट आए हैं, एल एक्स। तो और इस एनर्जी से कितना कम कर दिया, इतना कम कर दिया। सिमिलरली राइट साइड में जो एनर्जी आई, टेलर एक्सपेंशन के तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एल कुछ आर्बिट्ररी लेंथ नहीं है, ये वो स्पेसिफिक लेंथ है, ठीक है। अब जो इस पॉइंट के अक्रॉस अगर राइट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अच्छा कितने हैं? तो तो ये समझ में आता है कि राइट साइड से जो इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट में जा रहे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं। और इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लो इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी एनर्जी कम है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते हैं, निकलते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकलते हैं। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों नेट एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, वही तो हीट फ्लो होगा। मान लो कि यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया उसकी एनर्जी जो थी 5 जूल्स थी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया उसकी एनर्जी थी 3 जूल्स। तो एसेंशियली आप बोलोगे 5 माइनस 3, 2 जूल्स जो है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है नेट हीट फ्लोस के कारण। तो डी बाई डी टी कुछ इस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि राइट साइड जो एनर्जी जा रही है माइनस लेफ़्ट साइड जो एनर्जी जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका हिसाब हम लगा लेते हैं। डी बाई डी टी, डी बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी टी, ऐसा कुछ हमने कर लिया। अब डी बाई डी वी एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम टाइप की चीज़ है एनर्जी डेंसिटी, जिसको हमने ई एक्स कह रखा है, एप्सिलॉन एक्स। तो इस एप्सिलॉन एक्स को प्लग कर देंगे। राइट साइड में जो है प्लस वाला पार्ट है, लेफ़्ट साइड में जो है माइनस वाला पार्ट है। सारा कुछ हम सब्सट्रैक्शन वगैरह करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से रिलेशन मिलेगा। तो हमने क्या किया, बस डी बाई डी वी की जगह एक में इसको पुट कर दिया राइट वाला पार्ट, और लेफ़्ट वाले पार्ट में इसको पुट कर दिया, और डी वी बाई डी टी ये जो था इसको एज सच पुट कर दिया। ये ब्रैकेट्स वगैरह हम लोग नहीं लगा रहे, सीधे वी एक्स लिखते हैं। तो डी वी बाई डी टी वाला पार्ट जो है वो ये रहा, और इधर वाला पार्ट जो है डी बाई डी वी वाला पार्ट सब्सट्रैक्शन के बाद कुछ इस तरीके से आया, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर एल एक्स, क्योंकि हमने वी एक्स इंटू टाउ रख रखा था, तो उसको वी एक्स इंटू टाउ रख देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो डेल ई बाई डेल डी ई बाई डी टाई टी, ये टाइम वाला टी है, इक्वल्स टू, अच्छा डी बाई डी एक्स है, डेली डी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर कर दिए और नीचे लगा दिए टेम्परेचर डी टी, तो डी टी यहाँ लगा दिया, डी टी ऊपर लगा दिया, ये बन गया डी टी बाई डी एक्स। माइनस वगैरह प्लस वगैरह वो मैं कैलकुलेशन देख भी नहीं रहा, माइनस प्लस से हमको फ़र्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्शन की बात है, ठीक है। सो एसेंशियली हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि डी ई बाई डी टी जो है वो ए और डी टी बाई डी एक्स के प्रोपोर्शनल है। साथ में जो भी चीज़ आएगी उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कह देंगे। तो साथ में क्या चीज़ आई, तो साथ में ये पूरी चीज़ आई, ठीक है। अब ये डी एप्सिलॉन बाई डी टाउ, आपको पता है डी ई बाई डी टी, सॉरी डी एप्सिलॉन बाई डी टी ये लिखा हुआ है, डी ई बाई डी टी यही तो सी वी होता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो डी एप्सिलॉन बाई डी टी जो है वो एसेंशियली होगा हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने वी एक्स स्क्वायर की बात कर रखी थी, खाली एक्स कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। एक्स कंपोनेंट्स की खाली क्यों बात करें, एक्स कंपोनेंट्स की जगह हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हमको पता है जो आइडियल गैस है कुछ उस टाइप का फंडा है, आर्बिट्ररी डायरेक्शंस में जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं। तो आर्बिट्ररी डायरेक्शंस में अगर भाग रहे हैं तो फिर इसको एक आइडियल गैस की तरह इसका हिसाब लगाएंगे, तो बोलेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर जो है आर एम एस वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होगा, जो भी वेलोसिटी होती है, जो कि टेम्परेचर वगैरह से आइडियल गैस में हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब उस आर एम एस वेलोसिटी कैरियर की
उस पर कुछ इस तरीके से डिपेंडेंट है। और एक्स वाई जेड डायरेक्शन तीनों इक्विवेलेंट डायरेक्शन है। आप ये बात बोल सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस है, तो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है नेट स्पीड आ जाए। उसको इग्नोर करते हुए हम लोग बोलते हैं कि वो स्पीड मान लो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एसेंशली एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन इक्वल फुटिंग में, उससे हम बोलेंगे कि वी एक्स स्क्वायर का जो मॉड एवरेज है वो वी स्क्वायर बाय 3 के बराबर आ जाएगा। उसको प्लग कर दिया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलेशन आ गया। और v इंटू टाउ ये चीज़ होता है l, यानी कि मीन फ्री पाथ उसके बराबर। तो दो कोलिजन्स के बीच में जो पाथ होगा जिसमें खाली जगह होगी उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं ऑन एन एवरेज। तो एसेंशली जो थर्मल कंडक्टिविटी है हमारा, हीट कैपेसिटी, स्पीड ऑफ कैरियर और मीन फ्री पाथ बिटवीन कोलिजन ऑफ कैरियर्स, इनके टर्म्स में हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी आ गया है। ठीक है, अब हमने बात की थी कि भाई यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो लैटिस वाइब्रेशंस या फिर फोनॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होगा और फोनॉन्स के कारण भी होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमको उसकी वेलोसिटी की ज़रूरत है, मीन फ्री पाथ की ज़रूरत है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम की बात की ज़रूरत है। हीट कैपेसिटी हम लोगों ने इसकी बात की है, स्पेसिफिक हीट की हीट कैपेसिटी की, पर वो लैटिस के लिए की है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको हम लोग इस पर बात करेंगे, इस पर डेरिवेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट जो होता है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, और फर्मी एनर्जी, फर्मी वेलोसिटी, कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। सब कुछ मिला के फॉर्मूले में जब रखोगे तो कुछ इस तरह से रिलेशन आएगा। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। और टाउ इंटू टी, अब ये टाउ क्या चीज़ है, टाउ एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। ये एसेंशियली हम लोगों ने देखा है कि अक्सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है और सामने एक टी रखा हुआ है। तो एसेंशियली ये जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है थर्मल कंडक्टिविटी में, रफली ये कांस्टेंट टाइप का आता है। ऑफ कोर्स एवरेंट टेम्परेचर्स पे वो चीज़ें बिगड़ सकती है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट इसको कांस्टेंट इसका कंट्रीब्यूशन होता है थर्मल कंडक्टिविटी का। अब आप समझते हो कि भाई इंसुलेटर्स की बात करेंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो थर्मल कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है। सॉरी, किसकी बात, हाँ, इंसुलेटर्स में। और जब मेटल्स की बात करते हो, कंडक्टर्स की बात करते हो, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्राइमरीली उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो अच्छा खासा होता है। ठीक, अब फोनॉन वाला जो हिस्सा है, फोनॉन में ये क्वांटिटीज़ कैसी होंगी, तो सी की बात करते हैं, हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोगों ने डी वाई मॉडल कल डिस्कस किया था, उसके टर्म्स में हमको सी वी के बारे में पता है। ठीक है, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो भी मीडियम में है, और एल मीन फ्री पाथ। तो उसमें भी फिर आपको एसेंशियली वी स्क्वायर टाउ इस टाइप की बात करके मीन फ्री पाथ में वहाँ पे भी टाउ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। मीन फ्री पाथ जो होता है वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंडेंट होता है, और वहाँ पे डिपेंडेंसी जो होती है उसके बारे में। तो ये जो नोट्स है उसमें चीज़ें लिखी है। असल में जो स्कैटरिंग हो रही है ड्यू टू इन फोनॉन्स, जब हम फोनॉन्स की बात करते हैं, तो फोनॉन जो कोलिजन होते हैं, फोनॉन्स का आपस में जो कोलिजन होता है, एक फोनॉन और दूसरा फोनॉन कोलाइड कर गया, वो खाली हाई टेम्परेचर्स पे सिग्निफिकेंट होता है। लो टेम्परेचर्स पे जो है फोनॉन और फोनॉन जो इम्परफेक्शन का जो, अच्छा हाँ, खैर उसके बारे में, खैर पहले तो लेटिस की बात कर लेते हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है वगैरह वगैरह बात की बात है। तो हमको क्या पता है कि जो CV है, CV वो T क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है फॉर लो टेम्परेचर्स डी वाई रिजल्ट के हिसाब से, और डुलोंग पेटिट में कन्वर्ट हो जाती है फॉर हाई टेम्परेचर्स, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है फॉर हाई टेम्परेचर्स। तो क्या क्या तीन चीज़ें हैं यहाँ पे फॉर्मूले में, CV तो लो टेम्परेचर्स के लिए T क्यूब देगा आपको, हाई टेम्परेचर्स के लिए कोई कांस्टेंट देगा। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड और उसके अलावा मीन फ्री पाथ, तो ये दोनों चीज़ें किस तरीके से अफेक्ट करेगी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो जब हम थर्मल कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं तो लो टेम्परेचर्स में वो
कुछ इस तरह विथ टेम्परेचर कुछ इस तरह का पैटर्न देता है। लो टेम्परेचर्स पे वो टी क्यूब की डिपेंडेंसी देता है और हायर टेम्परेचर्स पे वो 1/T की डिपेंडेंसी देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लो टेम्परेचर्स पे टी क्यूब, हायर टेम्परेचर्स पे 1/T। और उसके पीछे रीजनिंग ये होती है, मीन फ्री पाथ का फंडा उसमें फ़र्क पड़ता है। तो जब हाई टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर्स पे जो मीन फ्री पाथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। क्यों होता है? मीन फ्री पाथ मतलब दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ये कह रहा है कि हाई टेम्परेचर पे वो डिस्टेंस जो होगा कम होगा। क्यों कम होगा? तो आपको समझ में आता है हाई टेम्परेचर्स पे जो होता है फोनॉन्स, नंबर ऑफ़ फोनॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोलिजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, भीड़ बढ़ गई कोलिजन ज़्यादा होगा। ठीक है, देसी तरीके से समझो तो वैसा सिचुएशन हाई टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा। लो टेम्परेचर पे जो है मीन फ्री पाथ एसेंशियली बहुत बड़ा होता है, एसेंशियली वो अफेक्ट करता ही नहीं है, रफली एल के बराबर हो जाता है। मीन फ्री पाथ किसका? फोनॉन का। फोनॉन मतलब जो स्टैंडिंग वेव्स बन रहे हैं उसका। तो स्टैंडिंग वेव अगर बहुत लंबे वेवलेंथ के वेव्स बनेंगे तो वो उनका क्रॉस सेक्शन बहुत मतलब बहुत बड़े सब्सटेंस से जाके हायर वेवलेंथ जो होते हैं वो स्कैटर हो पाते हैं। छोटे मोटे डिफेक्ट्स हो गए, छोटे मोटे इम्परफेक्शंस हो गए, उनसे स्कैटर नहीं होती, तो स्कैटरिंग कम हो जाती है, मीन फ्री पाथ बढ़ जाता है लोअर टेम्परेचर्स पे। तो एसेंशियली वो मीन फ्री पाथ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है उसके बारे में भी हमको पता है कि लोअर टेम्परेचर्स पे नियरली कांस्टेंट होता है। तो लेटेस्ट वाला हमारा खुला हुआ है क्या? लेटेस्ट वाला ओके, लेटेस्ट नहीं, लेटेस्ट वाला बंद हो गया। ओके, ठीक है। सो मीन फ्री पाथ की जब हम बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट वाला अगर आपको याद होगा तो ओमेगा वर्सेस क्री का ग्राफ था। लो लो एनर्जीज पे, लो के पे या लो फ्रीक्वेंसी पे जो ओमेगा वर्सेस के का रिलेशन होता है वो लीनियर होता है। तो एसेंशियली जो वी है, जो यहाँ पे स्पीड ऑफ फोनॉन या स्पीड ऑफ साउंड इन लैटिस हो जाएगा, वो चीज़ नियरली कांस्टेंट रहने वाली है। तो लोअर टेम्परेचर्स पे जो है सी टी क्यूब देने वाला है, ये नियरली कांस्टेंट हो गया और एल की वैल्यू भी नियरली कांस्टेंट हो गई। तो लोअर टेम्परेचर्स पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है फॉर लैटिस ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी क्यूब के, और हायर टेम्परेचर पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, इस टाइप का पैटर्न देने वाला है। हायर टेम्परेचर पे क्या क्या चीज़ें क्या क्या हो जाएंगी? हायर टेम्परेचर पे जो मीन फ्री पाथ है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/T के, और हायर टेम्परेचर पे जो सी है वो हो जाता है, सी वी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, इस टाइप का पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, तो एसेंशियली दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। जब आप इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो फोनॉन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और इस तरह का पैटर्न दिखे उसके चांस ज़्यादा है। जब आप इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सी वी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, वो कुछ अलग पैटर्न फॉलो करती है, वो नियरली कांस्टेंट रहती है विथ टेम्परेचर। कुछ इस तरह का रिजल्ट हम लोगों ने देखा है, उसमें डेविएशंस वगैरह होते हैं वगैरह वगैरह, अलग बात है। तो एसेंशियली थर्मल कंडक्टिविटी लैटिस के लिए हम लोगों ने सी वी के टर्म्स में, हीट कैपेसिटी के टर्म्स में निकाल लिया है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी के पीछे की रीजनिंग हम लोगों ने पढ़ ली। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक हीट है जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दिया था, तो वहाँ पे हम लोग उसकी भी स्टडी करेंगे, वो कैसे आता है। फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, उसकी मदद से हम लोग चीज़ें डिराइव करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके बाद वो। ओके।